आज बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड जो हमारी चल रही है फर्स्ट यूनिट। और इस यूनिट के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रीएजेंट्स, अभिकर्मकों के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कार्बन परमाणु मुख्य रूप से भाग लेता है। अभिक्रिया के पूरी होने में जिस रिएक्टेंट का कार्बन परमाणु पार्ट लेता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने वाले दूसरे रिएक्टेंट को रीएजेंट कहते हैं। इस तरीके से दो पार्ट हो गए, सबस्ट्रेट और रीएजेंट। रीएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इन दोनों को हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन दाता या न्यूक्लियस को चाहने वाले होते हैं न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ये अणु में वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ये ऋणावेशित या न्यूट्रल स्पीसीज होती है, जैसे लुईस क्षार। और ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल के अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये इस प्रकार होंगे H-, F-, Cl-, Br- एटसेट्रा। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लें तो उसमें ये वाटर, अल्कोहल, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लेते हैं कि प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हम अब यहाँ पे लेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रभाव। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्लस आई समूह जैसे एल्काइल ग्रुप की उपस्थिति में ऋणावेश बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में एथोक्साइड आयन एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस प्रकार होता है, क्लोरीन ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। इसी तरीके से ये हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया इथोक्साइड और हाइड्रोक्साइड का, उसकी भी स्ट्रेंथ इस प्रकार से होती है। अब हम दूसरा लेते हैं और वो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लें। वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हों, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये अणु में इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करते हैं। ये धनावेशित या फिर उदासीन होते हैं। इसके उदासीन में हम ले सकते हैं लुईस अम्ल। आगे हम लेंगे अभी लुईस क्षार और लुईस अम्ल की भी डेफिनेशन। धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल में कौन आते हैं, जैसे H+, X+, उसमें आ सकते हैं Cl+, Br+, I+, R+, ऐसे कई सारे इसके अंदर आएंगे। दूसरे हम लेते हैं उदासीन इलेक्ट्रोफाइल, उसमें आते हैं BeCl2, BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2 एटसेट्रा। अब हम लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इन पर भी प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव पड़ता है वो। इलेक्ट्रॉन आकर्षी जैसे -I समूह की उपस्थिति से इलेक्ट्रोफाइल पर धनावेश बढ़ जाता है, अतः इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरीके से होता है, सबसे पहले CH3+, फिर CH3, CH2+, एटसेट्रा। और प्लस में आएंगे Cl+ पहले, फिर Br+, फिर I+। यहाँ हम थोड़ा लुईस अम्ल और क्षार के बारे में भी ले लेते हैं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने इनका उपयोग किया है, इसलिए उनके एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इसलिए तो केवल सिंपल थोड़ी सी डेफिनेशन हम यहाँ पर लुईस अम्ल और लुईस क्षार की लेंगे। पहले हम लेते हैं लुईस अम्ल। ऐसे यौगिक अथवा आयन जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। इन यौगिक के किसी एक एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे BF3, AlCl3 ये सब किस में आएंगे, जो है वो लुईस अम्ल में। इसके अलावा जिनमें कोई परमाणु अपने ऑक्टेट का प्रसार करने में असमर्थ होता है वो भी लुईस एसिड में आता है, जैसे SO2, SO3, PCl3 ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम लेते हैं लुईस क्षार। ऐसे यौगिक अथवा आयन जो अपने असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने की स्थिति में होते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल ये सब इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में लिया, और उससे हम क्योंकि इनका हमने यूज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में किया था, इसलिए ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स का, अभिकर्मकों के प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन सी इनकी टाइप है और इन पर +I और -I का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये सब अभिक्रियाओं की क्रियावृद्धि को समझाने के अंदर आगे हमारे काम आएंगे। थैंक यू।